हाँ जी, जय हिंद। आप सभी लोगों का फिर से नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी मैं अग्निपथ अग्निवीर वाला जो है अग्निवीर सैनिक अग्निपथ स्कीम के बारे में मैं बनाया था वीडियो। फोर्स का जो आपका फॉर्म फिलिंग होगा आपका कितनी तारीख से, 24 तारीख से, 24 जून से। तो चलिए एयरफोर्स के बारे में बता दूं, एयरफोर्स का क्या नोटिफिकेशन है, एयरफोर्स क्या कहना चाहता है। तो अग्निवीर वायु के नाम से इसका नोटिफिकेशन है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं पूरा इसके नोटिफिकेशन की डिटेल। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। ये देखिए, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, जूम कर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड अग्निवीर वायु इनटेक। अग्निवीर वायु इनटेक देखिए नाम हो गया इतना। फिर अंडर अग्निपथ स्कीम आपका हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से होगा, फ्रॉम 24 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 तक आपका होगा। ठीक है, आपका ये डेट है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए। यानी कि आपका देखिए 24 जून से 5 जुलाई तक फॉर्म होगा। लगभग आपको 11 दिन का टाइम मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम डेट आपका 24 जुलाई के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम का डेट भी आना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास तकरीबन 1 महीने का समय मान लीजिए मुश्किल से बचा हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे कोई घूस देने के लिए, कुछ भी लालच करने के लिए ज़रूरत नहीं है। एजेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा लिखा जाता है। फिर आ जाते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आपको अलाउड नहीं है। अब अपने सेक्शन पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एप्लीकेशन का आपका कहाँ से भरा जाएगा, या तो आप यहाँ से भर सकते हो या तो आप यहाँ से भर सकते हो। ठीक है, आपका इस वाले वेबसाइट पे या तो इस वाले वेबसाइट पर आपका अवेलेबल होगा। जैसे ही आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के 24 या 25 तारीख को आपको वीडियो दे दूंगा अग्निवीर इनटेक का, आपको 1/2022। अब आपको थोड़ा सा एयरफोर्स का इतिहास बता दे रहा हूँ कि इसमें आपका 2 क्या होता है कि इनटेक होता है। एक साल में 2 इनटेक होता है, या 1 है और 2 होता है। जैसे पहला इनटेक कब आपका फॉर्म फिलिंग हो जाता है, जनवरी फरवरी में। फिर दूसरा क्या होता है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, अगस्त में फॉर्म फिलिंग की लगभग शुरू हो जाता है। तो ये 2 साल से तो ठप था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से होगा, यह 10 बजे से 24 जून और क्लोज हो जाएगा 5 बजे 5 जुलाई को। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ से HTTPS, या तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, या तो यहाँ से फिल कर सकते हैं, या तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। अभी मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा वैसे ही आपको मुझे ब्राउज़र में लेकर के जाएगा। और यह क्या है कि अभी आपका यह साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए, दिस वेबसाइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी इस पर कार्य चालू हो रहा है। आपको 24 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली यह ओपन हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, यह सब इंजीनियरिंग 3 ईयर का, या तो ईयर डिप्लोमा वाला चाहिए पॉलिटेक्निक का, या 2 ईयर वोकेशनल सब्जेक्ट चाहिए। अभी मैं आपको जो पिछला वीडियो था कौन सा बनाया था, अग्निपथ वाला, जो 25 मिनट 26 मिनट का वीडियो था, उसमें मैं आपको बताया था कि इसमें 2 ग्रुप होता है, एक X होता है, एक Y होता है। तो X ग्रुप के लिए क्या होता है कि आपको मैथमेटिक्स रहना जरूरी होता है। Y ग्रुप के लिए आप किसी भी कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, या फिर बायो से हो, तो आप एलिजिबल होते हैं। तो 2 ईयर तो उसके लिए यहाँ पर है। या तो जैसे कि X ग्रुप के लिए मैथ्स रहना तो जरूरी है, Y ग्रुप के लिए आप किसी भी साइड से भर सकते हैं, तो इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन तो आपका Y ग्रुप में या X ग्रुप में क्या ज़रूरत है कि इंग्लिश में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है मिनिमम। और फिर उसके बाद आते हैं पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। आपका अप्रैल 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए, 10 से 50 के भी होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, हेड गियर नहीं होना चाहिए सिख लोगों को छोड़ के। और फोटोग्राफ जब आप कैप्चर करोगे तो उसमें आपको एक स्लेट लेकर के आपको फ़ोटो खिंचाना, और उस स्लेट पे आप अपना क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, किस डेट को कैप्चर हो रहा है, और नीचे DOB लिखा जाता है। ओके, तो आप उस तरीके से देखिए व्हाइट चॉक से लेकर के आप लिख दीजिएगा। और इसका जो लाइट बैकग्राउंड है तो आप इसको कोशिश करिएगा कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड रहे। ठीक है, या तो ब्लू रहे तो ब्लू में लाइट बैकग्राउंड रहे।
और कैंडिडेट्स का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए 10 से 50 KB का। कब? हाँ, और कैंडिडेट्स का सिग्नेचर चाहिए। और मम्मी पापा कब सिग्नेचर चाहिए? जब कैंडिडेट्स का उम्र 18 साल से नीचे हो। अब नेक्स्ट पर आते हैं द मार्कशीट इंडिकेटिंग। यहाँ पर ये देखिए वही क्वालिफिकेशन क्लास 12 डिप्लोमा वाला है। एग्जामिनेशन फीस आपका एज यूजुअल है, जितना पहले लगता था उतना अब भी लग रहा है। कितना है? 250 रुपये है। अब उसके बाद क्या है कि इज टू बी पेड रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दोगे तभी आपको ये क्या करना है कि वहीं से आपको पेमेंट कटाना होगा। कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा आपका ईमेल आईडी भूलिएगा नहीं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप लोग अपना एक सुरक्षित जगह पर सेव करके रख लीजिएगा। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं कैंडिडेट शुड इंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका आधार नंबर, आपको आधार नंबर से रजिस्टर करना होगा। उसमें एक और भी रहता है अदर देन आधार, शायद VID वर्चुअल ID से भी होता है। कैंडिडेट्स आर टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड रहना चाहिए। उस पर भी एडमिट कार्ड, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके पीछे लिख दिया जाएगा, ई एडमिट कार्ड जब आपको भेजा जाएगा तो उसके पीछे लिख दिया जाएगा कि आपको कलर फोटोग्राफ रहना चाहिए। और यह सब देखिए वेन्यू एट, यह सब पूरा आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए। मैंने नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ आपको। 1 मिनट में टेलीग्राम ग्रुप दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आज के इंडियन एयरफोर्स 2022 अग्निवीर हो गया। यहाँ पर देखिए ये पूरा शॉर्ट ब्रीफ ऑन TOD हो गया। नेक्स्ट पर आ जाते इंडियन आर्मी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अग्निवीर, इंडियन आर्मी रैली अग्निवीर नोटिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अग्निवीर। पूरा मैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी मैं वीडियो को बना के आपका, आप देखिए आप इसको 2x 1.5 जो भी आपको सूटेबल लगे उस पर देखिए, देखा करिए, समय को बचाइए। तो कैंडिडेट्स को क्या करना है? आधार कार्ड कैरी करना है। और फेज़ 1 और फेज़ सेकेंड दोनों में, अभी ये फर्स्ट फेज सेकेंड क्या है इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो नए नए कैंडिडेट्स हो गए उनको नहीं पता। ये एयरफोर्स का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग कि पहले से ही ऐसे चला आ रहा है। कैंडिडेट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, असम, मेघालय, उनके लिए दूसरा भी प्रूफ ला सकते हैं। डिटेल अबाउट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये देखिए CSB के पोर्टल पे, इस पर भी मिल जाएगा। और airmanselection.ctech.in पर भी है। कोविड-19 का आपका एज यूजुअल है। अब उसके बाद हम आते हैं कि क्या यहाँ पर CSB क्या करेगा? आपका सेंटर देगा आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं। फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1 एंड विच मे और मे नॉट बी एज पर द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। आपको ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट करने के लिए अपना एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन तो ज़रूरी नहीं है जो आप पहला प्रेफरेंस दिए हैं वहीं पर मिल जाए। और जो सेकेंड फेज होगा अभी इसके बारे में बता दूंगा आपको। सेकेंड फेज क्या होता है, फर्स्ट फेज क्या होता है। जब आप रिटर्न को क्लियर कर लोगे तो नेक्स्ट फेज पर जाओगे तो उसमें भी आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सा कहाँ का आपको सेंटर मिलेगा। कानपुर चकेरी मिल जाएगा या दिल्ली में मिल जाएगा, पालमपुर बेस या बेंगलोर मिल जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। वो CSB रिजर्व करती है। और राइट, इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है अनमैरिड सिटीजन के लिए। 24 जुलाई से के बाद से आपका 24 जुलाई से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका सिलेक्शन है एक कमीशन ऑफिसर या पायलट या नेविगेटर के तौर पर नहीं हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 29 दिसंबर। आप ये देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से, क्योंकि यह अब की बार ही सिर्फ एलिजिबल होगा। अगर अब जो लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी से। यह डेट ऑफ बर्थ जो ब्लॉक है 23 साल तक आपका। यह देखिए जो पॉइंट बोला, इनके से कैंडिडेट्स क्लियर स्टेट सिलेक्शन प्रोसीजर, अपर एज लिमिट इज 23। जैसे ही आपका पूरा सिलेक्शन हो जाता है और आप आगे जाते हो इनरोलमेंट लेने के लिए, भर्ती होने के लिए, तो आपका उम्र 23 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन सा होना चाहिए वही जो मैं एयरफोर्स XY के लिए बता दिया हूँ, वही यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप अगर आप Y के लिए जाते हैं तो क्या रहना चाहिए। देखिए मिनिमम 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होना चाहिए और 50% ओवरऑल होने चाहिए। देखिए 50% मार्क्स इन इंग्लिश।
अब 3 ईयर का डिप्लोमा या हो सकता है आपका इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट एज इन डिप्लोमा कोर्स, ये अभी वही मैं सेम जो आपको बता दिया हूँ। अदर देन सब्जेक्ट 10+2 आपका वैसे ही सेम है वाई ग्रुप के लिए, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट में ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपका यहाँ पर देखिए 49.99% है तो आपको इसको लिखना क्या होगा 49%। अगर आपका मान लीजिए इंग्लिश में 49.99% है तो आप नहीं एलिजिबल हो, आपको 49 ही माना जाएगा, आप उससे राउंड ऑफ करके 50% में नहीं ला सकते हो। और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपका हाइट एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। बीएमआई जो निकाला जाएगा, ये जो कॉर्नियल सर्जरी आपका लेजिक सर्जरी लागू नहीं है, और लेजिक सर्जरी अगर आपका 21 साल से या 23 साल से कुछ होता है, इसका नियम मेडिकल जो है फौज का, उसके हिसाब से अगर लेजिक नहीं हुआ है तो आप अनफिट हो जाओगे, और 6 महीने पहले सर्जरी हुआ होना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं हियरिंग का, आपका सही होना चाहिए, साउंड्स गुड, डेंटल में 14 मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, जनरल हेल्थ आपका ठीक होना चाहिए, फिट होना चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ से जा कर के पता कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस तरफ, कंजम्पशन आपको नारकोटिक्स ड्रग्स का नहीं कुछ करना है, नहीं तो एनडीपीएस एक्ट 1985 आपके ऊपर चलेगा। बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको डिटेल जानना है तो इनका मेडिकल का खुद जा कर के आप देख लीजिए। सिख कैंडिडेट्स के लिए कुछ चीज़ लागू है, जैसे फोटोग्राफ्स विद बियर्ड एंड मोस्टैक अलाउड है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अग्निवीर को इनरोल किया जाएगा एयरफोर्स एक्ट 1950 के हिसाब से, उन्हें फिर डिस्टिंक्ट रैंक दिया जाएगा, फिर उन्हें एक इंगेजमेंट पीरियड रखा जाएगा, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज कर लिया जाएगा। और जो लोग उसमें जाना चाहते हैं, हमेशा के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं क्या कि रेगुलर कैडर में, तो वो अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसमें से क्या किया जाएगा, 25% लोगों को रखा जाएगा और बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, एयरफोर्स का अपना खुद का इनरोलमेंट क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी इनरोल अंडर द असाइंड ये सब ठीक है, पढ़ लीजिए। ट्रेनिंग क्या होगा, जैसे पहले होता है वैसे इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग होगा आपका एयरफोर्स के हिसाब से, जो एयरफोर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल है, मॉडस ऑपरेंडी है, सब उसी के हिसाब से चलेगा। ट्रेनिंग क्या है कि बात कर लिया, ग्रांट क्या होगा, 1 महीने का आपको लीव दिया जाएगा, 30 दिन आपको तो एनुअली होगा, और सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जितना आपको मेडिकल एडवाइस के लिए बोला जाएगा उतने दिन का आपको सिक लीव मिलेगा। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी आपको मिलेगा सिर्फ 4 साल के लिए, जब तक आप सर्विस में हैं। पे अलाउंसेस क्या होगा, ये देखिए 30,000 पर मंथ, जो कि आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसके हिसाब से आपका मिलेगा। पहले 30, सेकेंड में 33, 36,500, 40,000। और क्या होगा, ये सब आपके लिए मिलेगा, और हार्डशिप और शिप अलाउंस आपको अलग मिलेगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेवा टर्मिनल बेनिफिट, जब आप निकाला जाएगा तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा। सेवानिधि फंड, सेवानिधि पैकेज आपको मिलेगा, कितना मिलेगा आपको मिलेगा 10.04 लाख रुपीज़ मिलेगा, जिसमें से 5.02 लाख रुपीज़ आप देंगे, 5.02 लाख रुपीज़ सरकार देगा। इतना आप दे रहे हैं, इतना सरकार दे रहा है, तो आपका पूरा कितना बन रहा है 4 साल के बाद में 10.4 लाख रुपया। ठीक है, अग्निवीर को प्रोविडेंट फंड से कंट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर पेनिसरी बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। और डेथ होत के लिए आप देख लीजिए 48 लाख का आप कवर किया जा रहा है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। पर्सनल इनरोलमेंट अंडर स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए लागू नहीं होगा। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, सीक्वेंस क्या है एग्जामिनेशन का, फेज फर्स्ट के लिए देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ आपका फेज फर्स्ट फेज सेकेंड क्या होता है। जैसे एयरफोर्स के आप किसी ग्रुप में चले गए, तो 1 मिनट में इसमें PUBRP ब्रश
मैं इसी पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एयरफोर्स है, एयरफोर्स का है तो इसमें 2 ग्रुप होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों में आपको क्या देना होगा, रिटन एग्ज़ाम देना होगा। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम दोगे तो जो रिटन एग्ज़ाम का स्टेज होगा, किस चीज़ का, रिटन एग्ज़ाम का स्टेज क्या होगा, उससे क्या बोला जाएगा, पहला फेज। और दूसरे फेज में जब आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और क्या होगा, फिजिकल, मेडिकल, ये सब आपका क्या होगा, ये सब फेज सेकेंड के अंतर्गत में आ जाते हैं। इसका आपको अलग एडमिट कार्ड इशू होता है और इसका आपका अलग एडमिट कार्ड होता है। इसमें जो लोग कट ऑफ को क्लियर करते हैं, कट ऑफ को क्लियर करते हैं, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो। वाई का कट ऑफ आपका लगभग मान लीजिए, अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए तो 35 प्लस आपको स्कोर करना होगा, और इसमें आपको 48 के लगभग आपको स्कोर करना होगा। अब यह डायनेमिक है, इसको कुछ भी बताया नहीं जा सकता है कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। फिर यह जो फेज सेकेंड होता है, फेज सेकेंड के बाद आपका PSL बनता है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बनता है, PSL जिसको बोलते हैं। PSL के बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है इनरोलमेंट के लिए। फिर इनरोलमेंट में आपका मेडिकल होता है, उसमें फिर मेडिकल के बाद आपका कॉल लेटर इशू होता है कि आप आइए ट्रेनिंग के लिए। फिर ट्रेनिंग होता है 6 महीने का, फिर उसके बेसिक ट्रेनिंग होता है, फिर एडवांस ट्रेनिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे फेज फर्स्ट में क्या होता है, फेज फर्स्ट में देखिए यहाँ पर जो बताया हूँ आपको, ऑनलाइन टेस्ट हो गया। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को 48 से 72 घंटा पहले उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ईमेल आईडी को भेजा जाएगा, जिसका कि कलर प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना होगा। वैसे एडमिट कार्ड पर लिख दिया जाता है पीछे, और कोरोना का फॉर्म भी साथ में रहेगा, उसको भी लेकर के जाना है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पेपर रहेगा, इंग्लिश को छोड़ करके। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, आधार कार्ड आपको ले जाना होगा फेज 1 में एज डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाने के लिए। और यहाँ पर आपको मैं इसको पढ़ के क्या बताऊँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप होता है, वाई ग्रुप होता है। तो एक्स ग्रुप में क्या होता है, आपका एक्स ग्रुप वालों के लिए मैथ्स चाहिए तो एक्स वाले एक्स वाई दोनों में भर सकते हैं। वाई वाले सिर्फ तो वाई के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक्स वाले जब अपना फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें कितना उन लोगों के लिए क्वेश्चन आएगा, 70 क्वेश्चन आता है। ये 20 नंबर इंग्लिश का, 20 नंबर मैथ, 25 नंबर मैथ का और 25 नंबर फिजिक्स का, 70 नंबर का। अगर वो और वाई ग्रुप का भरते हैं तो उसमें का रीजनिंग ऐड हो जाता है। और वाई ग्रुप का बात कर लेते हैं तो वाई ग्रुप में क्या होता है, 20 नंबर का इंग्लिश होता है, 30 नंबर का रागा होता है। अब रागा आप पूछोगे क्या होता है, रागा रीजनिंग होता है और मैथ होता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस होता है। ठीक है, 30 नंबर का रागा हो गया और 20 नंबर का इंग्लिश हो गया। रागा के अंतर्गत अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जल्दी से, तो लगभग आपका 15 क्वेश्चन रीजनिंग हो जाता है, 7 से 8 नंबर मैथ्स का हो जाता है और 7 से 8 नंबर GS का हो जाता है। लगभग 30 नंबर की हो जाता है, 20 नंबर का वो इंग्लिश हो जाता है। 1 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आपके पूरे सही हो जाएंगे। अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स, नहीं सही करेंगे तो गलत कर देंगे तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे और छोड़ देंगे तो 0 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब आप पढ़ लीजिएगा खुद। यहाँ पर अब मैं चलता हूँ, नीचे चलता हूँ। यहाँ पर फेज सेकेंड में क्या होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कट ऑफ के बेसिस पे। न्यू एडमिट कार्ड देखिए यहाँ पर, ये आपका न्यू एडमिट कार्ड इशू होगा। न्यू एडमिट कार्ड इशू होगा, आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा फेज सेकेंड के टेस्ट के लिए, जिसमें से आपका कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना होगा ASC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं आपका। और फेज सेकेंड वाले एडमिट कार्ड पर, ये जो फेज सेकेंड का आपका एडमिट कार्ड आपकी मेल आईडी पे भेजा जाएगा तो आपको वहाँ पर पूरे ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी और आप अपना ईमेल आईडी को बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर उसके बाद हम चले आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब आपको लेकर के जाना है। अगर आप NCC का सर्टिफिकेट लगाएं या A, B और C का अगर, तो उसको आप लेकर के जाइए सिग्नेचर खुद करके। और आपको फ़ोटोग्राफ ले जाना होता है, कितना 20 फोटोग्राफ, 20-30 फोटोग्राफ। अनअटेस्टेड सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए उस पर। और एडिशनल स्किल जो भी आपका है
उसको सर्टिफिकेट जो भी आपका ये सब लिए हुए हैं इसको लेकर के जाने की ज़रूरत है, तो लेकर के जाइए। आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये सब होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, इंटरनेट मार्कशीट आपको नहीं ले जाना है, आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जाना है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर आप आ जाइए, उसी फेस सेकेंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा। 0.16 किलोमीटर का दौड़ होगा। कितने मिनट आपको दिए जाएंगे, 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा, 6.5 मिनट। 10 पुशअप होगा, 10 सीटअप होगा, 20 स्क्वाड होगा और आपको विद इन अ गिवन टाइम में आपको इसको निकालना होगा। कैंडिडेट्स को अपना ब्रिंग करना होगा स्पोर्ट्स शूज या शॉर्ट्स पैंट्स जो भी अपना रनिंग करने के लिए, और पेरेंट्स गार्जियन के साइन होना चाहिए अगर आप 18 साल से नीचे हो। अब उसके बाद क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड होता है। अब आपको ये भी बोलेंगे कि ये क्या होता है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में क्या होता है कि आपको रिटन पेपर कुछ दिया जाता है, उसमें जैसे कि आपको कुछ ऐसे केस दिए होते हैं कि आप उस समय परिस्थिति दी होती हैं कि आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा तो आप क्या करोगे। उस समय में आपको अपना रीजनिंग का अपना दिमाग लगा करके उस हिसाब से आपको आंसर को मार्क करना होता है और उसमें हर एक आंसर का अलग अलग मार्क्स होता है, अलग अलग वेटेज होता है। अडेप्टेबिलिटी सेकेंड में क्या होता है, आपका जीडी होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में बाद में बता दूंगा। फेज थर्ड में क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल बोर्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इन सब सारे पॉइंट्स का आप एक बार पॉइंट्स को देख लीजिए। ये सब सारी जैसे चीज़ें हो गई। चलिए बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद एक बार इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। यह क्या हो गया, और जनरल आपका क्या होगा, आपको 5 सेंटर देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 5 सेंटर आपको चॉइस करने के लिए दिया जाएगा। उसमें से आपको किसी एक सेंटर पर भेज दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पहला प्रेफरेंस आपको मिलेगा। और कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग डेट यह सब आप देख लीजिए। शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। डुप्लीकेट इनकम्प्लीट फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को टीए नहीं मिलेगा। आईडी कार्ड आपको लेकर के आना है। और फिर कैंडिडेट्स शुड अप्लाई वंस, एक बार आपको सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट या जो आया है इसकी एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ये सब कुछ भी अलाउड नहीं रहेगा, ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्जन में। चलिए ये तो अलग चीज़ उसे नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपका सिलेक्शन टेस्ट आपका पहले से बता दिया हूँ, ये डेट बता दिया हूँ। पीएसएल आएगा, जो कि पीएसएल आपको बता दिया हूँ कि क्या होता है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। जब आप रिटर्न दे देते हो, फेज फर्स्ट क्लियर कर लेते हो, फिर सेकेंड में जाते हो, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 क्लियर कर लेते हो, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, तो वहाँ पे आपका क्या निकाला जाता है, पीएसएल निकाला जाता है, प्रोविजनल सेलेक्टर लिस्ट होता है, जो कि दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको बारी बारी करके आपको ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये देखिए आपका नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 23 ईयर, डेट ऑफ इनरोलमेंट जिस दिन आपका होगा, इससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा। अब उसके बाद हम चलते हैं इनरोलमेंट लिस्ट जो होगा आपका। कैंडिडेट्स को बुलाना चालू कर दिया जाएगा 11 दिसंबर से। देखिए पीएसएल आ गया 1 दिसंबर को और इनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि इतने लोग भैया हमारे यहाँ इनरोल्ड हुए हो। तो उसमें क्या होगा, 1 दिसंबर 2022 से आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा, या ई कॉल लेटर जाएगा कैंडिडेट्स को, और उनके कहाँ पर जाएगा, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ये देख लीजिए यहाँ पर हो सकता है। और इनका लास्ट का ये जो ब्रह्मास्त्र है कि डिटेल सिलेबस आप जाइए यहाँ से एक बार देख लीजिए। द टर्म्स कंडीशन यह सब देखिए, या और यह आईएएफ रिजर्व राइट टू कैंसल एट एनी प्रोसेस एनी स्टेज असाइनिंग विदाउट एनी असाइनिंग रीज़न। तो इनका ब्रह्मास्त्र है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। अब मैं यह वीडियो भी लंबी हो गई है तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, नो करता हूँ। और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें ट्रेड्स कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके बता देता हूँ। ग्रुप एक्स में 2 होता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वाई में 2 होता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल। अब इसमें आ जाते हैं टेक्निकल में ऑटोमोबाइल फिट
फिटर एक्स ग्रुप के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। ऑटोमोबाइल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर, वर्कशॉप फिटर, स्मिथ हो गया, वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल हो गया, वेपन फिटर हो गया। अब एक्स ग्रुप के अंतर्गत नॉन टेक्निकल में एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर होता है। वाई ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन, टेक्निकल ग्रुप के अंतर्गत कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ये 2 हो गए। फिर वाई ग्रुप के अंतर्गत नॉन टेक्निकल में आ जाते हैं तो एडमिन असिस्टेंट, अकाउंटेंट असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, ऑप्स ऑपरेशनल असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, इंडियन एयरफोर्स पुलिस, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी, म्यूजिशियन। इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी और पुलिस में आपकी हाइट कितना होनी चाहिए? 170 होनी चाहिए। तो ये आपको जल्दी से बता दिया। पेपर्स तो आपको बता ही दिया क्या होना चाहिए, क्या आपका होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो गई। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।